रैंक 8 पर है डेड्रा। डेड्रा के पास एक्सप्लोजिव प्ले के थ्रू एरियल कॉम्बैट और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी थी। उसकी क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हमने गारा से फाइट में देख लिया था, लेकिन वो इताची जैसे गेंजुत्सु मास्टर के अगेंस्ट थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने पावर को भी ओवर एस्टिमेट करने लगता है और इसी वजह से वो हार जाता है। अब आती है कोनान, जो अकात्सुकी की को फाउंडर थी। कोनान के पेपर बेस्ड टेक्निक बहुत ही वर्सटाइल थे और उसका पेपर ओशियन अटैक, अगर आपको टोबी से उसकी फाइट याद होगी तो उसने टोबी के अगेंस्ट पे ये पावर यूज की थी और बहुत ही कमाल की पावर थी। लेकिन ओवरऑल पावर और ड्यूरेबिलिटी के बेस पे जज किया जाए तो कोनान थोड़ी नीचे रह जाती है। किसामे, जो टेललेस बीस्ट के नाम से जाना जाता है, रैंक 6 पर है। किसामे के पास सामे हार्डा स्वाट थी जो चक्रा को अब्जॉर्ब कर लेती है और उसका वाटर बेस्ड जुत्सु बहुत पावरफुल था। उसकी स्टैमिना और फिजिकल स्ट्रेंथ उसे एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बनाती है, लेकिन उसकी लिमिटेड रेंज ऑफ एबिलिटी उसे टॉप 5 से थोड़ा पीछे रखती है। रैंक 5 पर है सासुरी, जो पपेट मास्टर और पॉइजन का एक्सपर्ट है। सासुरी के पास 100 पपेट हैं, जो अपने खुद के बॉडी को भी पपेट बना चुका है। अब पपेट बनने के बाद इसके वीकनेस काफ़ी कम हो चुकी है और इसके पास थर्ड काजेकागे का पपेट है और उनकी आयरन सैड टेक्निक जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थी। लेकिन पपेट के अगेंस्ट एक वेल प्रिपेयर्ड ओपोनेंट उसे आसानी से हरा सकता है। इताची उचिहा, जो एक उचिहा क्लैन का मेंबर था, रैंक 4 पर है। इताची के पास मांग्योक्यू शारिंगान का पावरफुल टेक्निक है। इसके अलावा अमरत्राशु, टी सोकोमे और सुसानो, उसकी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अनपैरेलल थी और इसके जैसा दूसरा कोई शिनोबी में पैदा भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी हेल्थ इशू और लिमिटेड चक्रा रिचअप के कारण वो रैंक में थोड़ा नीचे चला गया। रैंक 3 पर है हमारा पेन यानी नगाटो। उसके पास है रिनागान की पावर और 6 पैथ ऑफ पेन और इस टेक्निक के साथ उसने पूरे विलेज को कुछ ही सेकंड में तबाह कर दिया था। तो नागाटो की विजन ऑफ पीस और उसकी अनमैच्ड पावर ने ही उसे अकात्सुकी का लीडर बनाया, लेकिन उसकी बॉडी की वीकनेस और चक्रा डेप्लीसेशन इशू उसे टॉप 2 से बाहर रखते हैं। 2 पर आता है ओबिटो उचिहा, जो इनिशियली टोबी के नाम से अकात्सुकी को लीड करता है। ओबिटो के पास मांग्योक्यू शारिंगान है, जो एक कामुई जैसे पावरफुल जुत्सु को कास्ट करता है और ये जुत्सु स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और इसके साथ वो लगभग इनविंसिबल है। उसकी इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन स्किल ने अकात्सुकी का उसे मेंबर बनाया और इसके साथ बाद में वो लीडर भी बना और उसने अकात्सुकी के प्लान को आगे बढ़ाया और उसका रिनिगान यूज भी उसे और भी पावरफुल बनाता है। लेकिन एक और मेंबर था जो ओबिटो से भी ज़्यादा पावरफुल था और रैंक 1 पे नन अदर देन हमारे हैं मादरा उचिहा, जो अकात्सुकी का एक्चुअल मास्टरमाइंड था। मादरा के पास रिनेगान, इंटरनल मांग्योक्यू शारिंगान और हाशिरामा सेल का कॉम्बिनेशन था, जो उसे प्रैक्टिकली अनबीटेबल बनाता है। वो एक ऐसा शिनोबी था जिसने रीएनिमेशन जुत्सु को कैंसिल कर दिया था। उसकी पावर, इंटेलिजेंस और कॉम्बैट एक्सपीरियंस ने उसे नारुतो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस शिनोबी बनाया। मादरा का इन्फ्लुएंस और एबिलिटी उसे अकात्सुकी का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर बनाते हैं। तो ये थी हमारी रैंकिंग ऑफ ऑल अकात्सुकी मेंबर, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी? मैंने इनके पावर के हिसाब से इनको रैंकिंग दी है। आपके हिसाब से रैंकिंग क्या होगी और इसके अलावा और कौन सी वीडियो आप देखना चाहेंगे नीचे कमेंट करें।